वहां पे जब चर्च पे ताले लग रहे हैं या चर्च को एक 5 स्टार होटल या कोई म्यूजियम बना रहे हैं या मॉल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों डाउनलोड होता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी और आज है हमारे साथ एक मेहमान जो साउथ इंडिया में ईसाइयत के लिए खौफ का पर्याय सा बन चुका है। उनके एक वीडियो को काउंटर करने के लिए कई वीडियोज बनाए जाते हैं। अगर मैं इनका परिचय दूं तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। फिर भी मैं इन पढ़ी लिखी शिक्षित विदुषी महिला का नाम है एस्थर धनराज, जो कि एक एक्स क्रिश्चियन है, यानी एक पूर्व ईसाई है। और आप बाइबल से लेकर ईसाइयत के अनेकों पाखंड पर अक्सर सवाल खड़े करती रहती है। तो एस्थर धनराज जी, सबसे पहले तो रंग दे बसंती में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना बेहद कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो रंग दे बसंती के दर्शकों को मेरा नमस्ते, और ये अवसर देने के लिए राजीव जी और रंग दे बसंती को बहुत बहुत धन्यवाद। एस्थर जी, आपके इंग्लिश भाषा में बहुत सारे इंटरव्यू हैं, काफ़ी सारे तमिल भाषा में भी है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा शायद आपका हिंदी भाषा में ये पहला इंटरव्यू है। इसके लिए भी आपका आभार कि ये मौका रंग दे बसंती को मिला। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि साउथ इंडिया में जन्मी और यूएसए में रही एस्थर धन्ना जी की हिंदी काफ़ी अच्छी है। तो मैम, सबसे पहले आप अपनी जीवन और इस भाषा यात्रा के बारे में बताइए। राजीव जी, आपने ठीक कहा, ये मेरी हिंदी भाषा में सबसे पहली इंटरव्यू है। और तेलुगु और इंग्लिश में मेरे इंटरव्यूज आ चुके हैं पिछले 2 सालों में। और तेलुगु मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी। और उड़ीसा में मैं पली बड़ी हूँ यूं, और बाद में हैदराबाद में। और अगर मेरी ऐसी हिंदी की श्रेय जाता है बॉलीवुड को। मैं बचपन से ही बॉलीवुड के गाने बहुत पसंद करती थी। और बॉलीवुड के जो जिन दिनों टेलीविजन नहीं थी और ये जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ज्यादा नहीं थे हमारे पास म्यूजिक सुनने के लिए, तो रेडियो हमारा माध्यम था बॉलीवुड के गाने सुनने का। तो रेडियो से जो गाना बजता था, मैं उसे सुन के, उन गानों को सुन के मैं लिखती थी। वैसे मेरे पास 600 से 700 तक मेरे पास गाने लिखे हुए हैं हिंदी के। तो हिंदी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। मतलब मेरी, ऐसे नहीं बोलूंगी कि तेलुगु के बाद या तेलुगु से पहले, बट बहुत अच्छी लगती है। और एक मजे की बात मैं बताऊंगी। मैं ओडिया, हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज इंटरप्रेटर की काम करती थी यूएसए में। इसके लिए हमें एक्सेंट ट्रेनिंग दी जाती है और एक छोटी सी ओरल एग्जाम पास करनी पड़ती है। मेडिकल स्कूल सिस्टम और कोर्ट इंटरप्रिटेशन मेरी स्पेशलिटी है। तो उदाहरण के लिए मेडिकल इंटरप्रिटेशन में इंडियन और पाकिस्तानी पेशेंट्स और उनके डॉक्टर्स के बीच मीडिएशन करना होता है। जो डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं, उसे हिंदी में अनुवाद करके पेशेंट को कहना पड़ता है। एस्थर जी, अब अगर मैं थोड़ा सा मुद्दे पर आकर चर्चा करूं, तो आपने सनातन धर्म भी देखा और क्रिश्चियनिटी भी देखी, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? अगर धार्मिकता के लिहाज से सवाल किया जाए तो कि आखिर कैसे एक हिंदू ईसाई बन जाता है? राजीव जी, वैसे आप एक ही प्रश्न में दो प्रश्न जोड़ दिए हैं। तो एक तो मेरी कन्वर्शन या मेरी फैमिली की कन्वर्शन, और मेरी रिकन्वर्शन, डिकन्वर्शन कैसी हुई, वो एक अलग मुद्दा है। और दूसरी क्वेश्चन आपने पूछी है, सॉरी, आपने पूछा है, दूसरी क्वेश्चन आपने पूछा है कि दोनों में अंतर क्या है, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में मैं जो कहने जा रही हूँ, शायद मैंने किसी भी इंटरव्यू में पहले नहीं कहा। और मैंने सोचा था कि अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से दुनिया को इन बातों के बारे में बोलूंगी, बताऊंगी। पर अब अवसर मिला है तो मैं इसको बोलना जरूरी समझती हूँ। तो हिंदू हो या क्रिश्चियन, मुस्लिम हो या एथियस्ट, आप इतना तो मानते हैं कि इंसान की जिंदगी में समस्याएं आती ही रहती है ना? तो लेकिन अंतर ये है कि एक हिंदू को
एक हिंदू को जब मुश्किलों की सामना करनी पड़ती है उसके जिंदगी में, उसका एक अलग डेफिनेशन दिया गया है कि हिंदू क्यों समस्याएं फेस कर रहा है। और जब एक क्रिश्चियन के जिंदगी में वही समस्याएं या उससे भी गंभीर समस्याएं आती है, तो उसकी एक अलग डेफिनेशन हो गई है। तो ये अंतर क्यों? सिंपली बिकॉज उनको हिंदुओं की समस्याओं को एक अ, अवसर की तरह देखते हैं धर्मांतरण करने के लिए। तो मैं मेरी फैमिली और मेरी अनुभव के बारे में मैं कुछ चीजों को उपस्थित करके मैं हाँ, बिल्कुल। इन लोगों को, मतलब दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि तो मैं करीब 12-13 साल की थी जब मेरे माता पिता ने ईसाई धर्म को अपनाया। अ, वे दोनों पूजा पाठ करते थे। पिताजी मेरे गायत्री उपासक थे और माँ बहुत ही संस्कारी गृहिणी थी। वे भी पूजा पाठ करती थी। एक हिंदू सुमंगली। तो पिताजी की अच्छी करियर थी, पहले रेलवेज में काम करते थे, उसे छोड़ के एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पर लग गए विशाखापट्टनम के डॉक लेबर बोर्ड में। और फिर उसे भी छोड़ के एक प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन की जरूरत थी। तो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, तो काफी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट नौकरी में आ गए और काफी अच्छी पोजीशन थी वहां पे भी। हमारा अपर मिडिल क्लास स्टेटस था और पढ़ा लिखा हंसता खेलता परिवार था हमारा। बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी। फादर की जॉब की वजह से हम उड़ीसा में रहते थे। ऐसे में एक छोटी सी मुसीबत आई, जैसे हर किसी की जिंदगी में आती है। कोई बड़ी सी या कोई अनहोनी सी नहीं, मदर को एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत पड़ गई। तभी मेरे पिताजी की वो गवर्नमेंट जॉब छूट गई। तो हमारे बगल में एक तमिल क्रिश्चियन रहा करते थे। अकेले रहते थे, फैमिली उनकी तमिलनाडु में रहती थी और टेल्को में इंजीनियर का काम करते थे। अब हमारे माता जी की एक आदत थी, दूसरों को खाना खिलाने में उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि कैसे ये टेल्को इंजीनियर बैचलर की जिंदगी जी रहे हैं और ढंग का खाना नहीं खाते होंगे। मेरा मतलब है मेरे मदर के हिसाब से। तो वैसे ही वो खाना खिला के खाना बना के उनको भेजती थी, हमारे हाथ भेजती थी उनके घर। तो ऐसे खाना खिलाते खिलाते उसके चक्कर में उन इंजीनियर से हमारी जान पहचान हो गई। उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और आना जाना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से उन्होंने हमारे घर के समस्याओं के बारे में जाना, मतलब उनको जानकारी मिली और तब शुरू हो गई उनकी इवेंजलिज्म। तो घर में पहले पड़ोसी आए, फिर वे बाइबल को ले आए, फिर जीसस को, फिर तो पूरी पूरी क्रिश्चियनिटी को ही हमारे घर में ले आए। तो मदर के सर्जरी के बाद ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी में आ गए और मदर को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मिराक्युलसली कोई उनकी या हीलिंग नहीं हो गई है। तो बट सर्जरी के बाद हम लोग उड़ीसा छोड़ के हैदराबाद पहुंच गए। फिर धीरे धीरे हम सब भाई बहन बहन एक एक करके कन्वर्ट हो गए। अगले 25 साल में मैं एक अंध भक्त बन गई थी और इसी बीच मेरी शादी हुई, बेटी हुई। और शादी के बाद मैं अंध भक्त से कट्टर ईसाई बन गई। शादी के 10 साल बाद मेरे हस्बैंड और बेटी के साथ मैं इमिग्रेंट वीजा पर यूएस जा बसी। और मुझे किसी यूएस जाने के बाद, मतलब यूएस जाने से पहले ही मुझे पीएचडी करने का बहुत शौक था। किसी एक फील्ड में मुझे पीएचडी करना था और यूएस में पीएचडी के लिए पहले एक और मास्टर्स करना जरूरी था। मैं मास्टर्स थी मेरी एक इंग्लिश लिटरेचर में, उसके साथ साथ एक और मास्टर्स करना था यूएस में। तो एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर मुझे स्कॉलरशिप का अवसर भी था। तो मैंने पढ़ने की सोची।
लेकिन मेरे सामने 2 चॉइसेस थे। एक तो मास्टर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, फिर उसके बाद उसी में पीएचडी, या फिर मास्टर ऑफ डिविनिटी एंड बिब्लिकल स्टडीज में पीएचडी। तो पहला वाला था पैसा बनाने की पढ़ाई, और दूसरा चॉइस था पैसे लुटाने की पढ़ाई, और मैं चुनी पैसा लुटाने की पढ़ाई, मास्टर ऑफ डिविनिटी। हालांकि एजुकेशन फील्ड में सबसे ऊंचे स्तर पर जाना मेरा सपना था, पर क्योंकि इंडिया को पापों से मुक्ति दिलाना मेरा यीशु मसीह का दिया हुआ जिम्मेदारी था, मैंने रिलीजियस स्टडीज चुना। सोचा एजुकेशन फील्ड में लीडर तो कोई भी बन जाता है, तो सेक्युलर एजुकेशन तो किसी का भी बस का काम है, पर यीशु मसीह का बुलावा तो गर्व की बात है। तो मुझे उस बुलावे का मुझे पास्टर बन के इंडिया वापस जाना था और कई सारे चर्चेस की स्थापना करनी थी, आत्माओं को नष्ट होने से बचाना था। तो मैं पहुंच गई सेमिनरी में अपोलोजेटिक्स करने, पहले सेमेस्टर में ही। मतलब ये तो सबसे मजे की बात है, पहले ही सेमेस्टर में सच सामने आ गया। पता चल गया कि जिस विश्वास को मैंने अपने जीवन के 25 साल दिए हैं, वो एक झूठ पे टिकी हुई थी। मैंने फिर भी मास्टर्स को कंप्लीट किया, 4 साढ़े 4 साल लगे थे, क्योंकि मुझे उसके जड़ तक जाना था, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना था, ताकि मतलब लगे कि बाद में अगर मैं छोड़ दी क्रिश्चियनिटी को, फिर मुझे ना लगे कि शायद मैंने कोई अंश छोड़ दी, देखना या एग्जामिन करना कुछ छूट गया होगा शायद, इसीलिए मेरी सोच ऐसी हो गई। तो मैं उसके जड़ तक गई, तो मेरी मास्टर्स कंप्लीट की, और ढेर सारा लोन के साथ सेमिनरी से ग्रेजुएट हुई मैं, और निकली थी बनने ईसाई सिद्धांतों की प्रचारक, और बन गई उन्हीं सिद्धांतों की इंडिया की सर्वप्रथम क्रिटिक। तो विश्वास तो चूर-चूर हो गया, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैम यहाँ तो चंगाई का पूरा गेम प्ले किया जा रहा है, रोगियों को चंगाई के नाम पर जमा किया जा रहा है, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें ईसाइयत पिलाई जा रही है, इसके नाम पर कन्वर्जन तक किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो आज के दिन क्रिश्चियंस में ना कोई क्रिश्चियन लड़की का रेप नहीं होना चाहिए, ना कोई क्रिश्चियन बैंक से या दोस्तों से लोन लेना चाहिए, कोई क्रिश्चियन एक्सीडेंट में नहीं मरना चाहिए, कोई क्रिश्चियन को कैंसर या किसी भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? अगर जीसस को प्रार्थना करने पर चंगाई हो जाती है, तो चर्च ने हॉस्पिटल क्यों खड़े किए? तो मेडिकल रिसर्च पे जो करोड़ों अरबों डॉलर खर्चते हैं वो लोग हर साल टैक्स पेयर के मनी से, तो वो क्यों कर रहे हैं? उसके बदले में क्यों ना वो चर्च खड़ा कर दें, या यूनिवर्सिटीज जहां पे पादरी लोगों की ट्रेनिंग हो जाए चंगाई में। तो हॉस्पिटल्स को या मेडिकल रिसर्च पे खर्चा क्यों कर रहे हैं? आज कोरोना के लिए वैक्सीन पिछले 2 साल से हम लोग, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, क्यों? पादरी लोगों को खड़ा कर देते हैं, चंगाई कर देंगे वो लोग, या कोरोना को भगा देंगे। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कोई पादरी बाहर नहीं आ रहा है? क्यों सिर्फ अपने स्टेज से वो चंगाई करता है? क्यों कोई हॉस्पिटल में इतने सारे बच्चे मर रहे हैं कैंसर की वजह से, क्यों वो हॉस्पिटल में पहुंचकर चंगाई नहीं कर रहे हैं? सिर्फ उनके स्टेज पे चंगाई होती है? चंगाई करने जीसस सिर्फ उनके स्टेज तक पहुंचता है? अभी हाल ही में पंजाब में तो एक लड़की के परिवार से तो पास्टर बजिंदर सिंह ने जिंदा करने के नाम पर 80,000 रुपए तक हड़प लिए। क्या ये सही है कि हालेलुया बोलते हैं और सब बीमारी दूर हो जाती है, जबकि कोरोना काल में यूरोप में बड़ी संख्या में पादरी और नन बीमारी से मर गए? आखिर जीसस कैसे चंगाई दे सकता है? जी जी, मैंने पढ़ी है आपकी वो रिसेंट वीडियो भी देखी है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे साबित क्या होता है? वो लड़की तो मर गई, वो वापस जिंदा नहीं हुई, होगी भी नहीं। इससे साबित क्या होता है? 2 चीज साबित होते हैं। एक तो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बस हम लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई ये कॉन्वर्सेशन में कोई इसकी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कि कैसे हिंदू लोग
बिल्कुल कॉमन सेंस को छोड़कर जी रहे हैं। तो अगर एक वो पादरी अगर पैसे बनाया, 1 लाख रुपया बनाया, वो इस हिंदू के घर में आके तो नहीं ले लिया। हिंदू फैमिली ने जाकर दिया है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, लोग जा रहे हैं, ये परिवार भी मुंबई से पंजाब आया। तो कॉमन सेंस नाम की भी तो चीज़ है ना। तो मैं मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग मतलब हिंदू लोग अगर पास्टर लोग पैसे बना रहे हैं इन सब चीज़ें ये सब बोल के, तो वो उनकी गलती नहीं है। सबसे पहले तो ये हिंदुओं की गलती है। मैम जैसा कि एक जर्मन फिलोसफर नीत्शे ने एक बार कहा था कि यूरोप के दो ही नशे हैं, एक ईसाइयत और दूसरा शराब। इस बात से हम कितना सहमत हो सकते हैं, क्योंकि अब तो लगता है कि इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी का नशा लोगों की रग रग में घुसा जा रहा है। चंगाई सभा के दरबार सजाकर यहाँ के भगवान और महापुरुषों के साथ जीसस को जोड़कर और भी अनेकों माध्यम से इस साम्राज्यवादी अवधारणा का बड़ी तेजी से यहाँ प्रचार किया जा रहा है, और नादान को या गरीब लोग इनके झांसे में आ रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं इनके पूरे खेल को। जी बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब हमारे आजकल के इस समय के लिए इसका आंसर ढूंढना बहुत ही जरूरी है कि क्यों, जबकि वेस्ट सिर्फ यूरोप में नहीं अमेरिका में भी लेटेस्ट प्यू रिसर्च करके एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैटिस्टिक्स निकालती है। तो उनके हिसाब से 50% कल परसों तक तो सिर्फ मतलब 25 या 30% पे थी। तो आज 50% ऑफ अमेरिकन्स डू नॉट सब्सक्राइब टू क्रिश्चियनिटी। तो सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, ये तो अमेरिका की भी है। तो ये क्यों वहां पे जब चर्च पे ताले लग रहे हैं या चर्च को एक 5 स्टार होटल या कोई म्यूजियम बना रहे हैं या मॉल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों डाउनलोड होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसका जब हम इस प्रश्न का जब हम उत्तर ढूंढने निकलेंगे, तो बहुत हद तक कन्वर्शंस कंट्रोल की जा सकती है इंडिया में। हमारी बड़ी बहन को 1 साल की उम्र में फिट्स आई थी और लगातार कई सालों तक आते रहे, और जब भी वो अटैक होता था उन्हें फॉरेन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। 3 साल की उम्र में उन्हें हर्निया हो गया था। अब लड़कियों में हर्निया बहुत ही रेयर होती है, पर उनको हुई है, सर्जरी करना पड़ा। और जब थोड़ी और बड़ी हुई तो क्रॉनिक चाइल्डहुड एस्थमा हुआ था। वो एक बात। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई को 1.5 साल की उम्र में उन्हें प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो गया था। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है पीडियाट्रिक टीबी। ऊपर से जॉन्डिस हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मेरे एक और भाई का भी काफी प्रॉब्लमैटिक चाइल्डहुड था। इन सब हालातों में मेरे हिंदू माता पिता ने वही सब किया जो हर हिंदू माँ बाप करते हैं। मेडिकल केयर देने के साथ साथ उन्होंने पूजा पाठ किया और मन्नतें मांगी। जानलेवा बीमारियों से बचाकर मेरे भाई बहन बड़े भाई और बहन को उन्होंने बड़ा किया। तो क्या ये हम मान ले कि हिंदू भगवान ने उन्हें संभाला, चमत्कार किया और चंगा बनाया? क्यों नहीं मान ले? तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब हमारे क्रिश्चियन होने के बाद हमारा वो जो भाई जिसका प्रॉब्लमैटिक चाइल्डहुड था, उसको जब वो 21 साल का था उसका टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुआ। तो डायग्नोसिस के 3 महीने बाद वो चल बसे। तब उनकी उम्र थी 22 साल। तो हम ये मान लें कि जो चंगाई मेरे बड़े बहन और बड़े भाई की उनके बचपन में हिंदू भगवान ने दिया था, वैसी चंगाई क्रिश्चियन होने के बाद जीसस नहीं दे पाए मेरे इस भाई को। मतलब उनके चंगाई तो छोड़ो, उनकी जिंदगी भी नहीं बची। आखिर जीसस कैसे चंगाई दे सकता है? उसके तो दोनों हाथ बंधे हैं, ये काम तो यहाँ पादरी कर रहे हैं। अच्छा ऐसे। अच्छा, तो उन दिनों पादरी इतने पावरफुल नहीं थे कि चंगाई कर सके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तब के हालातों में और जब मेरे माँ बाप
क्रिश्चियन बने, तो छोटी-सी मम्मी की सर्जरी की प्रॉब्लम थी और डैडी की थोड़ी-सी एक करियर की प्रॉब्लम थी। तो इस छोटी-सी समस्या जब थी, तो वो क्रिश्चियन बन गए। बट एक से एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम थी, छोटे-छोटे उनके बच्चों के, तब उन्होंने क्यों धर्मांतरण उनकी धर्मांतरण तब क्यों नहीं हुई? अंतर समझ रहे हैं आप? जब मेरे भाई-बहन छोटे थे, तब हमारे बगल में कोई क्रिश्चियन नहीं रहता था। लेकिन जब मेरे मदर के सर्जरी की बात हुई, तो हमारे बगल में एक क्रिश्चियन अंकल रहा करते थे। पड़ोस में क्रिश्चियन नहीं होता और वो उसको हमारे घर की समस्याओं की जानकारी नहीं होती। एस्थर जी, आपको करीब 2 वर्ष हो गए क्रिश्चियनिटी को बाय-बाय बोले हुए। तो आपने अपने परिवार, समाज ये सब कैसे फेस किया? कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आई होगी, क्योंकि ईसाइयत पर सवाल खड़े करते हुए सिस्टर मैरी चांडी की किताब नन्मा निरंजनवरे स्वास्थ्य बाज़ार में आई थी, तो उन्हें चर्च से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ऐसा ही सिस्टर मैरी जैस्मी के साथ भी हुआ था। तो राजीव जी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। 10 साल हो गए मैं मेरी क्रिश्चियनिटी छोड़े हुए, और 2018 में मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आई। अ, ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक एक्सीडेंट है। मतलब ऐसी कोई इंटेंशन बना के, मतलब प्रिपेयर होके मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आई। तो यूएसए से मैं जब यहाँ पे आई, तो मेरी अर्ली रिटायरमेंट हो चुकी थी। तो मैं सोची यहाँ पे आके जो ज़िंदगी भर जितने भी सपने थे वो मतलब अलग-अलग रीज़न्स के लिए जो पूरे नहीं हो पाए, मैं मेरी रिटायरमेंट में करूँगी। तो अर्ली रिटायरमेंट हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आई, सोची मुझे लिखने का शौक है, मुझे राइटर बनना था, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी प्राइवेसी की बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ मैं खुद की प्राइवेसी को। तो अगर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँगी तो वो प्राइवेसी तो होगी नहीं, रहेगी नहीं। तो ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इसकी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सोची कि मुझे कभी पब्लिकली किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया है। बट जब मैं यहाँ पे आई, इंडिया में जब आई, तो जब ये पादरी लोगों की ये जो हरकतें मैं देखी, ये 10 साल पहले जब मैं इंडिया छोड़ के अमेरिका गई, तब नहीं था। मतलब इतनी बदतर हरकतें उनकी नहीं थी। मतलब इनकी इनकी लालच इस हद तक नहीं पहुँची थी तब। तो इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया। तो जब मैं ये देखी, यहाँ पे आके मैंने देखा, तो और चुप नहीं रह सकी मैं। तो मन में वो जो बोलते हैं ना, इंटीग्रिटी, तो वो ऑनेस्टी, तो वो सब मेरी कॉन्शियस मुझे सवाल करने लगी कि कैसे मैं चुप बैठ सकती हूँ जब इतने सारे लोग चीट हो रहे हैं। तो तब मैं डिसाइड करके फिर अपनी इंटरव्यू एक लोकल तेलुगु चैनल को, मतलब दोस्त की एक कॉमन दोस्त था, जो उसकी थ्रू मैं इसमें लोकल तेलुगु यूट्यूब चैनल से परिचय हुआ, फिर मेरी इंटरव्यू उन लोगों ने लिया। मेरी एकेडमिक से लेकर मेरी पर्सनल लाइफ तक, यहाँ तक कि 1-2 वीडियोस ऐसे भी हैं जो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट करती हैं। हम लोगों को तो पता नहीं कि वो लोग क्या झेल रहे हैं, है ना? कभी उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग क्या झेले, मतलब ये सब इनकी कुकर्मों के बारे में बुक्स पब्लिश करके, पता नहीं उन लोगों ने कितना कुछ झेला होगा, मेरे से कहीं ज़्यादा झेला होगा उन्होंने, है ना? तो कभी हमने पूछा नहीं उनसे। क्योंकि मैं ये 100% मानती हूँ कि कोई भी क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को छोड़ के अगर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए, तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। और उनको एक ही तरह से जवाब देना आता है, वो है पर्सनल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, पर्सनल अब्यूज़, मानहानि। तो बस इसी को हार्म करके वो लोग इसका काउंटर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काउंटर नहीं है।
और आपने पूछा नहीं बट मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं मेरे को मुझे हिंदुओं से कि कैसे मैं हैंडल करती हूँ क्रिटिसिज्म को। हाँ मेरे बिल्कुल। दोस्त भी पूछते हैं कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती हूँ। हैंडल ही नहीं करती हूँ, कभी हैंडल करने की जरूरत ही नहीं समझी। तो इग्नोर, मतलब हैंडल नहीं करती हूँ का मतलब है इग्नोर। इग्नोर। आज अगर मेरा नाम गूगल करेंगे तो आपको मेरे बनाए वीडियो से ज्यादा मुझ पे बनाए वीडियो ज्यादा है। डज दैट मेक सेंस? तो बोलते हैं मतलब हर वीडियो में जो काउंटर वीडियोस होते हैं, मेरे एक वीडियो पे 10 या 20 काउंटर वीडियोस बनते हैं। तो मेरी एक टीम है मेरी पीछे, जो इन वीडियोस को देख के मतलब पूरी नहीं देखते हैं, थोड़ा उसका जिस्ट समझने की कोशिश करते हैं, देख के फिर उसमें अगर मुझे वापस रिकाउंटर देने का कोई मौका है या नहीं, ये देख के मुझे बताते हैं। आज तक जितने ऐसे काउंटर वीडियोस बने हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे रिकाउंटर देना पड़े, क्योंकि हमारा एक फिल्टर है। अगर मुझ पे कोई पर्सनल स्टेटमेंट, एक भी या आधा भी पर्सनल स्टेटमेंट होगा, हम उस वीडियो को इग्नोर करेंगे। कोई भी काउंटर वीडियो मेरे सब्जेक्ट पे अगर काउंटर वीडियो बन रहा है तो उसमें एक भी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मेरे स्टडीज को लेके या मेरी भाषा को लेके, मेरी एक्सेंट को लेके, मेरी पहने मतलब ड्रेसअप को लेके, किसी भी चीज पे कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट अगर आधी भी हो तो हम उस वीडियो को इग्नोर करते हैं। तो आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी है जो एक पर्सनल स्टेटमेंट के बिना है। सही कहा आपने। इससे पता चलता है कि आपने नाली में फिनाइल डाल दिया तो कीड़े बाहर आ रहे हैं। इन सबसे पता ये चलता है कि मेरी काम इम्पैक्ट कर रही है, असर हो रहा है। कोई एक मेरे 10 मिनट के वीडियो को लेके 3 घंटे का काउंटर बनाएगा? और मुझे पता है वीडियोस बनाने में कितना मेहनत लगता है। एक 10 या 20 मिनट वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो कोई क्यों 3 घंटे का वीडियो बनाएगा? अगर मेरी बातें, मेरी काम अगर असर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों कोई वीडियो बनाएगा मुझ पे, काउंटर बनाएगा? तो इसी बात की खुशी है कि असर तो कर रहा है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर जी आपका। हम रंग दे बसंती के सभी दर्शकों की ओर से आपको शुभकामना संदेश भी देते हैं। साथ में ही सभी दर्शकों से एक अनुरोध भी करते हैं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज हिंदी बेल्ट में गरीब लोगों को जो ईसाइयत पिलाई जा रही है उन्हें इनका ज्ञान हो और आगे इसी प्लेटफार्म पर कुछ और एक्स क्रिश्चियन सामने आए और इनके पाखंड पर अख्तर धननाथ जी की तरह ही प्रहार करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू राजीव जी, इस ये अवसर देने के लिए और हिंदी दर्शकों से मेरी परिचय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और रंग दे बसंत को भी। नमस्ते।